हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, वो कैसे चेक करें। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मैट्रिक्स और कुछ नहीं है लेकिन एक टू डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे मैं एक टू डायमेंशनल एरे लिख देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a33। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 3x3 एरे डिक्लेयर किया है। उसका मीनिंग कि इसके अंदर 3 रो है एज वेल एज 3 कॉलम है, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो वो 9 एलिमेंट्स मुझे यूजर के पास से रीड करवाने हैं। तो सबसे पहले मुझे एक स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ A00, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सेकंड नंबर रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A01, जो हमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A02, जो हमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A10, जो हमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A11, जो हमें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सिक्स एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A12, जो हमें सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सेवेंथ एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A20, जो हमें थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद 8th एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A21, जो हमें थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट रीड करके देगा। और लास्ट एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A22, जो हमें थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। अभी यहाँ पे हम सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है। सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स की रो एज वेल एज कॉलम में हो रहा है, यानी कि यही टास्क हम सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ। लेट अस से फॉर I is equals to 0, I less than 3 और I++। अभी ये फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूं तो हम 3 नंबर रीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 9 नंबर्स है, यानी कि इसके लिए मुझे इसके अंदर एक और फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। और उस फॉर लूप के अंदर मैं लिखता हूँ J is equals to 0, J less than 3 और J++। और फिर उसके अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और वहां पे मैं लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ A of ij, यानी कि जब I की वैल्यू 0 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें A00, A01 और A02 की वैल्यू रीड करके देगा। जब I की वैल्यू 1 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें A10, A11 और A12 की वैल्यू रीड करके देगा। एंड ये I की वैल्यू जब 2 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें A20, A21 एंड A22 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी इसी स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर A of %d और दोनों %d की वैल्यू हम I और J से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर A00, सेकंड टाइम एंटर A01, थर्ड टाइम एंटर A02, फोर्थ टाइम एंटर A10, फिफ्थ टाइम एंटर A11, सिक्स्थ टाइम एंटर A12, सेवेंथ टाइम एंटर A20, एथ टाइम एंटर A21 और नाइन्थ टाइम एंटर A22, ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि A00 की वैल्यू 1 है, A01 की वैल्यू 0 है, A02 की वैल्यू 0 है, A10 की वैल्यू 0 है, A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 0 है, A20 की वैल्यू 0 है, A21 की वैल्यू 0 है और A22 की वैल्यू 1 है। अभी ये सारे एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। सो लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर 1, 0 और 0 आएगा, सेकंड रो के अंदर 0, 1 और 0 आएगा, और थर्ड रो के अंदर 0, 0 और 1 आएगा। अभी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाया जाता है जब उसके डायगोनल में रहे हुए सारे एलिमेंट्स 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हो। अगर ये दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि हमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स को यहाँ पे चेक करने जाना पड़ेगा, और अगर हमें इंडिविजुअली एलिमेंट चेक करने हैं तो हमें ऊपर जैसे ही लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं, लेट अस से I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3 और I प्लस प्लस, J इज इक्वल्स टू 0, J लेस देन 3 और J प्लस प्लस। अभी आप सभी डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारा A00 है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट हमारा A11 है, थर्ड डायगोनल एलिमेंट हमारा A22 है। यानी कि जब I और J की वैल्यू सेम होती है वही एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट है और उसी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और उसके अलावा यानी कि जब I और J की वैल्यू सेम नहीं होती उस वक्त एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वही चीज हम चेक कर लेते हैं कि अगर I और J की वैल्यू सेम है और उस वक्त अगर A ऑफ IJ की वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसके बाद हमें आगे के कोई भी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ब्रेक लिख देता हूं जो हमें इस लूप को टर्मिनेट करके दे देगा। अभी ये ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ इनर लूप को ही टर्मिनेट करेगा, यानी कि हमें इनर लूप के साथ आउटर लूप को भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैग ले लेता हूं और उस फ्लैग की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, यानी कि इनिशियली हमें फ्लैग की वैल्यू कुछ और रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फ्लैग की वैल्यू 1 ले लेता हूं और इनर लूप के बाहर मैं चेक कर देता हूं कि फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो हमें आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है और मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूं जो हमें आउटर लूप से भी बाहर निकाल देगा। और आउटर लूप खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कभी भी जाते नहीं है, उस वक्त हमारा जो भी मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे हमें एक और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि जब I और J की वैल्यू सेम नहीं होती, यानी कि I does not equals to J, उस वक्त अगर A of IJ की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो तो भी हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि उस वक्त भी हम ऊपर जैसा सेम मैसेज दे रहेंगे, यानी कि मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा कि मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड उसके बाद फ्लैग की वैल्यू 0 कर दूंगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिख दूंगा। अभी ये दोनों इफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि I इज इक्वल्स टू J, यानी कि इस केस में A00, A11 और A22 के केस में I इज इक्वल्स टू J होगा। और वहां पे हमने लिखा है कि A ऑफ IJ डज नॉट इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स यानी कि A00, A11 और A22 की वैल्यूज 1 है, यानी कि ये तीनों केस में हमारा कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जो हमने कंडीशन लिखी है कि I does not equals to J, यानी कि इस केस में A01, A02, A10, A12, A20 और A21, और उसके साथ हमने लिखा है कि A of IJ does not equals to 0, जो कि इस केस में सभी वैल्यूज जीरोस है, यानी कि ये इफ स्टेटमेंट इस केस में कभी भी सही नहीं होगा। यानी कि इस केस में भी हमारा कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, यानी कि जो हमने फ्लैग की वैल्यू 1 एज्यूम की थी वही वैल्यू हमारे आउटर लूप के बाहर भी मिलेगी। और हमारे आउटर लूप के बाहर जो हमने इफ कंडीशन लिखी है वहां पे फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो हम प्रिंट करवाते हैं कि मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमें प्रिंट होके मिलेगा। अभी लूप के अंदर हमने I, J और फ्लैग 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो 3 वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर I, J एंड फ्लैग, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं A00 की वैल्यू 1, A01 की वैल्यू 0, A02 की वैल्यू 0, A10 की वैल्यू 0, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 0, A20 की वैल्यू 0, A21 की वैल्यू 0 और A22 की वैल्यू 1 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे को चेक किया कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। अभी यहाँ पे हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए चेक किया कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है।
अगर यही टास्क हमें 2x2 मैट्रिक्स के लिए करना हो तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के अंदर A33 की जगह पे A22 करना पड़ेगा। लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 2 करना पड़ेगा। j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 2 करना पड़ेगा। सेम वे नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 2 करना पड़ेगा और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 2 करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 3 जगह पे रो की वैल्यू और 3 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज करेंगे, तब जाके हमें पता चल सकता है कि 2x2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। और अगर इनमें से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाते हैं तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन रो 2 एंड हैश डिफाइन कॉलम 2, और नीचे जहां जहां पे हमने 2 लिखा है वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे रो और कॉलम लिख देते हैं। यानी कि A22 की जगह पे A रो कॉलम, नीचे i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन रो, j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन कॉलम। सेम वे नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन रो और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन कॉलम। यानी कि आप सिर्फ ऊपर रो और कॉलम की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर रो और कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ये इंडिविजुअल जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 1, A01 की वैल्यू 1, A10 की वैल्यू 1 और A11 की वैल्यू 1 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया है उसको हमने मैन्युअली चेक नहीं किया है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, पर आप खुद मैन्युअली चेक करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अनुसार मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे अगर हम रो की वैल्यू 2 ही रखे और कॉलम की वैल्यू 3 कर दे तो ये मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि हमें रो और कॉलम की वैल्यू हमेशा सेम रखनी है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है वहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि रो, यानी कि हमेशा जो भी रो की वैल्यू है वो वही कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि हमारा मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा और वही मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं वो चेक करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।